वैसे तो मुझे कोई भी शाम कभी कुछ खास भाई नहीं, पर वो शाम कुछ अलग थी। मुझे आज भी वो शाम क्रिस्टल क्लियर याद है। दिन था 28 अगस्त और बज रहे थे रात के 11:30। मैं थोड़ा नर्वस था और एक्साइटेड भी, क्योंकि कल कॉलेज का पहला दिन था। मैं सुबह जल्दी उठा और कॉलेज में सेकंड बेंच पर जाकर बैठा ही था कि पीछे से एक हाथ आया। मैं पीछे मुड़ा तो देखा लाल दुपट्टा, आंखें नशीली, मिजाब नवाबी, हुस्न मानो जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो, उसकी महक जैसे कोई फूलों का बगीचा हो। कत्लेआम हुआ सरेआम क्लास में, मैं उसकी आंखों में खो गया बिना कोई ब्रांडी या विस्की के नशे के। उसने पूछा, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? कभी किसी को लाइव लॉटरी लगते हुए देखा है? मैंने महसूस किया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बैठ जाओ, और फटाफट बैग साइड में कर दी। उसकी वो हंसी, उसका वो शर्माना, नजरें झुकाना और फिर बेबाक अंदाज में हर बात मुझसे कह जाना। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम आयशा है। मानो मेरी जिंदगी का सारा ऐशो आराम उसी में समाया हो। हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए और हमारी खूब बातें हुई, मुलाकातें हुई और घंटों तक फोन कॉल्स हुए। मानो जैसे हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। हम दोनों सुबह कॉलेज साथ में करते और शाम को उसकी पसंद के गाने सुनते हुए कॉलेज से हॉस्टल तक बस में आते। कब हम बैचमेट्स से बेंचमेट्स और कब हम बेंचमेट्स से सोलमेट्स बने, पता ही नहीं चला। एक रोज उसने यूं ही मुझसे पूछा, सुनो, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैंने मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरे जीते जी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और तुम्हारे बिना मैं अपने आप से भी अपनी नजरें मिलने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तो मैं तुम्हें अपने से दूर होने नहीं दूंगा। अगली ही शाम थोड़ी सी नोकझोंक हुई। थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर चली गई और उसका मुझे कॉल आया, सुनो, आज के बाद ना कभी मुझे कॉल मत कर देना। इसके पहले कि मैं क्यों, कब, कहा, कैसे ये सब सोच पाता कि उसने कॉल काट दिया। दिल टूटते हुए देखा है, मैंने महसूस किया था। मैंने फोन उठाया और जब तक मैं कुछ और करता उसका एक और फोन आया। इस बार उसने कहा, मुझे मनाने के लिए एक बार कॉल बैक भी नहीं कर सकते? मैं मुस्कुराया और सॉरी कहा। किसी इंसान को मौत को छूकर वापस आते हुए देखा है, मैंने महसूस किया था। वो लंबी फोन कॉल्स वाली रातें, हम दोनों की गहरी बातें, हमारी दोस्ती, हमारी मस्ती और हमारे गाने, सब ठीक ही चल रहा था कि एक शाम मैं सोया था और मेरे फोन पर उसके 8 मिस कॉल थे। मैंने फटाफट कॉल बैक किया और पूछा, आयशा? तो सामने से एक अंकल की आवाज आई। उन्होंने कहा, बेटा, आयशा आपकी कौन लगती है? मैं सहमे सहमी आवाज में कहा, अंकल, दोस्त ही है। उन्होंने सामने से कहा, आपकी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। कभी किसी को जीते जी मरते हुए देखा है? मैंने वो महसूस किया था।